हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग, इन चारों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना सिखाएंगे। रूट की संख्याओं को करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। करते हैं सवाल आज के स्टार्ट। रूट जोड़ करते हैं। पहले रूट 5 और रूट 5 को हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे इसको देखिए। रूट पाँच इसे ये हो जाएगा 2√5। ये हुआ कैसे, अब इस बात को समझिए। मान लें इस रूट को ये एक बार लिखा हुआ है, ये एक बार लिखा हुआ है, इस वजह से हमने लिख दिया ऐसे 1√1 2√5। आप ऐसे समझें, हमने इस रूट के आगे पहले 1 लिख दिया, फिर 5, 1√5 प्लस 1√5। ये एक, ये एक, तो इस प्रकार हो गया ये 2। जो रूट की कॉमन संख्या है उसे हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब ये हो गया 2√5। इस प्रकार रूट की संख्याओं को जोड़ा जाता है। चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3√7 प्लस 4√7, इन संख्याओं को जोड़ना है। तो इस संख्या को जोड़ेंगे कैसे? 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। जो कॉमन संख्या है रूट की, उसको हम रूट के जैसे वैसे ही लिख देंगे, रूट 7 हो जाएगी। 3 को 4 को जोड़ दिया, 7 हो गया। रूट की संख्या को रूट वैसे ही लिख दिया, ये रूट 7 हो गया। इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ा जाता है। इस प्रकार संख्या जोड़ा जाता है। अब करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे 2√5 प्लस 3√5 प्लस √8, ये हमने लिया। अब इस संख्याओं को जोड़ना है। इस संख्याओं को जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगी? जब रूट की संख्या जो समान होगी वो संख्या जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है 2√5 प्लस 3√5 प्लस √8, तो ये संख्या जुड़ेगी। 2 और 3 5 हो जाएगी, 2 3 5 5 हो जाएगी। रूट 5 5, ये √5 ही हो जाएगा, रह जाएगा। प्लस का निशान प्लस हो जाएगा। ये √8 है तो ये 8 ही लिख देंगे। इस प्रकार हम इस संख्या को जोड़ सकते हैं। अब आपको जोड़ना समझ में आया होगा, रूट की संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया कैसे जाता है। घटाना करते हैं, जिसे बोला जाता है घटाव, जो भी। अब इसी उदाहरण से लेंगे। √4 माइनस √4। अब √4 को घटाना है, तो जब समान संख्या से समान संख्या को घटाया जाता है तो आंसर कितना आएगा? 0। जैसे समझे, जैसे हम अपना घटाते हैं, 5 में से 5 गया, कितना बचेगा? 0 घटाया होगा। कभी कभी मैथ में घटाया होगा, x माइनस एक्स, जब x से x कटेगा तो कितना आएगा? 0। इसी प्रकार से समान संख्या से समान संख्या घटेगी तो आंसर 0 आएगा। जैसे √4 माइनस √4, तो 0 आ गया आंसर। उसी संख्या से हमने घटाया है, तब आंसर 0 आएगा। चलते हैं आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। 7√5 7√5 माइनस 4√5। अब ये संख्या है, इसे हम घटाना चाहते हैं। इस संख्या को हम घटाना चाहते हैं, तब क्या होगा? रूट के अंदर भी 5 है और रूट के अंदर यहाँ पर भी 5 है। ये रूट के पहले 7 है, यहाँ रूट के पहले 4 है, तो ये घट जाएगा। आगे आगे संख्या को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? ये आएगा आगे आगे संख्या, 7 में से 4 जाएगा 3। अब √5 है तो बस √5 ही लिख देंगे, √5 लिख देंगे। ये संख्या का आंसर हो गया। ये हमें ये देखना है, जब रूट की संख्या समान होगी तो समान संख्या घटेगी, समान संख्या घटेगी, वरना नहीं। रूट की संख्या समान होगी तो नहीं घटेगी। जैसे 3√6 माइनस 2√5, ये ले लिया हमने। अब इस संख्या 3√6 को माइनस 2√5 को घटाना है। अब इसका जो रूट की संख्या अंदर, यहाँ रूट के अंदर 6, यहाँ रूट के अंदर 5 है, तो ये संख्या आपस में नहीं घटेगी, ये संख्या आपस में
नहीं घटने वाली। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√6 माइनस 2√5। ये इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान से समझना है कि समान संख्या होगी तभी ये संख्या घटने वाली है, नहीं तो नहीं घटने वाली है। आगे चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4√9 माइनस 2√6, ये भी संख्या लिया है। अब ये रूट के अंदर इसका बाहर 3 निकल आए, इसके 8 ले लेते हैं, वरना ये रूट की संख्या से बाहर आ जाएगा। ये 4√8 है माइनस 2√6। अब इस संख्या को घटाएंगे, इस संख्या को घटाना है। अब इस संख्या बराबर में रूट के अंदर जो मान है वो बराबर नहीं है, तब इस संख्या को वैसे ही लिख देंगे जैसे प्रश्न में आया है उसी को लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4√8 माइनस 2√6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने समझा, मतलब घटाया कैसे जाता है और जोड़ कैसे की जाती है इन सवालों में। जब समान संख्या हो तो घट जाएगी, समान संख्या हो तो रूट के अंदर की, अब बाहर की संख्या कुछ भी हो, अंदर समान रूट में समान हो, तब जैसे 7 में से 4 गया तो 3, रूट का रूट 5 आ गया। यहाँ पर जब रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, 6 है, ये रूट के अंदर 5 है, तभी संख्या नहीं तो वैसा का वैसा आंसर रह जाएगा। अब चलते हैं गुणा करते हैं, रूट का गुणा। गुणा कैसे किया जाता है, √3 इंटू √3। अब जब समान संख्या का गुणा किया जाता है रूट में, तब क्या होता है, √3 आंसर आता है। अब ये कैसे आया इसे समझें। हम इसे एक बड़ा सा रूट ले लेंगे और बड़े रूट के अंदर इसे 3 लिख लेंगे। इस वाले रूट को लिख लिया और इस वाले रूट को लिख लिया। अब क्या होता है कि जब रूट के अंदर समान संख्या का जोड़ा बनता है तो उसमें से एक संख्या बाहर निकल आती है। जिसमें 3 का जोड़ा बना हुआ है तो एक संख्या इसमें से बाहर आएगी, एक संख्या बाहर आएगी। इसलिए हम बोल देते हैं कि √3 और √3 से गुणा करेंगे तो रूट की संख्या समान संख्या गुणा करेंगे तो उसका मतलब आंसर 3 आ जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पर 3 लिया तो 3 आएगा, 4 लेते तो 4 आंसर आ जाता। अब समझें इस बात को। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने 4 रूट इंटू 4। अब ये संख्या 4 है तो इसे अब क्या इसको गुणा करेंगे तो समान संख्या से गुणा हो रही, समान रूट जो रूट की संख्या है वो रूट की संख्या है उससे गुणा होगी तो आंसर कितना निकलेगा, 4। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब करते हैं बाहर वाली, जो बाहर रूट के अंदर कुछ हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2√6 इंटू 3√5, ये लिख रखा है। अब इसे हम गुणा करना चाहते हैं, अब कैसे होगा, तो बाहर वाली संख्या का तो गुणा हो जाएगा, बाहर वाली संख्या का गुणा होगा, गुणा में लिख देंगे 3 दूनी 6, तो गुणा का अब रूट का निशान लगाएं। रूट में 6 है, 6 लिख लिया, रूट में 5 है, 5 लिख लिया, ये बराबर में हो जाएगा 6√5 6 का 30। ये हमारे इस सवाल का 5 और 2 का गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, 5 वो 2 से गुणा होगा तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 और 3 का गुणा होगा तो हम रूट में क्या ले लेंगे, पहले तो 4 ले लेंगे फिर 3 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10√12 हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो गया, इस सवाल का ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हम रूट की संख्याओं को मतलब गुणा कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2√6 इंटू 4√5 इंटू 2√3। ये हमने 3 संख्याओं को ले लिया। अब 3 संख्याओं को ये सब गुणा में लिखा रखा है तो इसे हम बराबर लगाएंगे। 2 का गुणा होगा 2, फिर 4 का गुणा होगा, फिर 2 का गुणा होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। अब ये गुणा में ले लेते हैं, रूट की संख्या है 6, 5 और √3। अब √3 ले लेंगे। अब इस यहाँ से इसी संख्या को लेकर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो बराबर 16 हो गया रूट। अब इस 3 को तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 5 का 5 और √3। आपको दिख ही रहा होगा
वीडियो। ये हमने लिख लिया, हमने 2 दूनी 4 दूनी यहाँ 8 दूनी 16 लिख लिया और बड़ा सा रूट ले लिया। उस रूट के अंदर हमने इस 6 को हमने 2 हिस्सों में तोड़ा, 3 दूनी 6, 5 का 5 ले लिया, 3 का 3 ले लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 16 का तो 16 आ जाएगा। अब इस रूट में से एक रूट में से ये 3 है, ये 3 एक 3 बाहर निकल आएगा तो 3 लिख लेंगे। अंदर क्या बचेगा हमारा, 5 दूनी 10, 10 अंदर रह जाएगा। 16 × 48, 16 × 48, 48 रूट 10। इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से रूट की संख्याओं को गुणा किया जाता है, रूट की संख्याओं को गुणा किया जाता है। अब चलते हैं घटाओ, उस पर गुणा करने भाग करने पर रूट की संख्याओं को भाग कैसे किया जाता है। भाग रूट 4 भागे रूट 4। अब इस संख्या को हमें भाग देना है, इस संख्या को भाग देना है तो क्या करेंगे हम, समान संख्या से भाग जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 1। कैसे आया, इसे लिखेंगे रूट 4 इंटू रूट 4। अब रूट 4 × 4 तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये 1 आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। जैसे अपन 5 में एग्जाम्पल समझें, जैसे 5 का भाग हम 5 में दें तो 5 × 5। उसी प्रकार से रूट की संख्या में भाग दिया समान संख्या से, तब 1 आया। जैसे 5 में 5 का भाग दिया, 1 आया। जैसे हम सवालों में x का भाग x में देते हैं, x × x, तो हमारा आंसर कितना, 1 आया। इसी प्रकार से हमने रूट की संख्या से भाग दिया तो 1 आंसर आया। समझते हैं दूसरे सवाल से। जैसे ये लिखा हुआ है 10 रूट 8 भागे 2 रूट 4, ये भाग दे रखा है। अब इसे हम भाग दें तो इसे भाग में लिख लेंगे 10 रूट 8 बटे 2 रूट 4। अब 2 का 5 में भाग जाएगा, 5 बार चला जाएगा भाग। 4 का भाग 4 दूनी 8, 2 बार भाग जाएगा लेकिन 2 रूट में जाएगा, कितना रूट में, तो ये आ जाएगा 5 रूट 2। 5 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा, 5 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझते हैं अगले सवाल से। ये लिख रहा है 16 रूट 20 भागे 4 रूट 5, ये लिखा है। अब हमें इस संख्या को भाग देना है, इस संख्या को भाग देना है तो कैसे करेंगे, तो 16 रूट 20 बटा 4 रूट 5। अब 4 का भाग 4 में, 4 का 16 में देंगे, 4 चौको 16, 4 बार गया। 5 चौको 20, कितना गया, 5 चौको 20 4 बार गया, कितना बार गया, 4 बार गया, ये 4 आ गया। अब 4 का मान निकल आता है, 4 का मान निकलेगा तो कितना हो जाए, 4 इंटू इसका 2, इसलिए ऐसे लिख लेंगे 2 रूट 2। अब हमने पहले बार जब गुणा में हो कोई संख्या तो बाहर निकल, एक संख्या बाहर निकलती है, तो 4 रूट 2 कितना आ जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका 8 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भाग दिया जाता है। जैसे हमने 16 रूट 20 में 4 रूट 5 का भाग दिया। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा समझ लीजिए, इसे एक्स्ट्रा समझ लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं इसे। जैसे 16 रूट 4, इसे हम तो बड़ा सा रूट ले लेंगे, रूट को 20 लिख लिया, रूट के अंदर हमने 5 लिख लिया। अब इसे भाग देते हैं, 5 चौको 20, 4 बार चला गया, इसको भाग देंगे, 4 चौको 16 तो 4 आ जाएगा। अब रूट से 2 निकलेगा, ये रूट के अंदर 4 है तो रूट से अंदर 2 निकलेगा, तो बराबर हुआ 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, रूट की संख्याओं को आपको जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग इन सबको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।